और जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें बना दिए। हमें इस चीज का कोई पता नहीं, हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो। कि उनको बिठा करके क्या उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठा रखा गया, उनको एनकाउंटर करे। जांच कर रही हो फिर भी 90 दिन और मांगे जा रहे हैं। हो क्या रहा है हमें जानना है कि हो क्या रहा है, कब तक आप फांसी चलाओगे। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, अभी तक वो जो हथियार है वो बरामद नहीं किया। ये तो शक के बिना पे फिर छूट जाएंगे। ऐसे कह रही हूँ तुम्हारी दाना पानी में बिकवा दूंगी राजपूत समाज के वो फूटे हुए मुखिया कमीना। अगर मैं पत्नी भी हूँ तो सर्व समाज के सामने आज बीच में कैसे खड़ी हुई, तो आप बताइए। अगर पत्नी चलो वो बोल रहे सिर्फ मैं ही हूँ, तो कोई और तो नहीं है, फिर मैं ही क्यों खड़ी हूँ। खमा गणिसा राम राम। आप देखना शुरू कर चुके हो झलको हनुमानगढ़। मैं नंदिता आपरे साथ। जान के आप जानो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जो 5 दिसंबर में हत्या कर दी गई है जयपुर में। फिर बाद में जो क्षेत्रीय करनी सेना है बागा कार्यकर्ता लगातार जो है न्याय दिलावा की मांग कर दिया है। लगातार प्रेस वार्ता भी कर दिया और सरकार ने खुद की 11 सूत्री मांग रख दिया है। सुखदेव सिंह जी की जो पत्नी है शीला शेखावत वे गोगामेडी शुरू करके और न्याय यात्रा निकाली है जो जयपुर तक निकाले गए। और दूसरी तरफ आप बात करें तो आज जयपुर में जो है क्षेत्रीय करनी सेना का जो अध्यक्ष है राज शेखावत का नेतृत्व में आज एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी गई है जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम में मौजूद है। अभी सब पदाधिकारी वगैरह आ रहा है, जो कार्यकर्ता है बता रहे क्या है वो जाना रहा कि आगे जो करनी सेना को ये कदम का और सरकार वास्ते जो है आगे तरफ का चेतावनी दी जा रही है। और लगभग 3 बजे के आसपास लोग जो है विधानसभा की तरफ कुछ भी करें। आज सभा बुलाई गई है, श्रद्धांजलि सभा बुलाया हो, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई परिवार ने, तो कई बड़ी चेतावनी पहुंचाओ सरकार ने। आज का जो ये आयोजन है उन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिन मांगों को हमें यहाँ पे आज मनवाना है सरकार से। जो मुख्य हमारी मांग है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के जो समस्त दोषी उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो, उसके साथ साथ इनकी या तो तुम फांसी सुनिश्चित करो या इनका एनकाउंटर किया जाए। जितने भी गवाह हैं इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ जो 15 सूत्रीय हमारी मांगे पे सहमति हुई थी उन पे तुरंत अमल किया जाए। और जो अंगरक्षक थे हमारे वो नरेंद्र सिंह जी फौजी वो आज घायल हैं, उनके लिए भी सरकारी सहायता मुहैया की जाए। और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के छोटे भाई हैं सुनील सिंह जी, उन्हें भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांगों को लेके हम आज हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा कर मैदान छोड़ेंगे। हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, 3 महीने तक अल्टीमेटम रहेगा सरकार के पास। उसके पश्चात ये जो संख्या यहाँ उपस्थित है यहाँ से कूच करेगी विधानसभा पे धरना प्रदर्शन के लिए और इन मांगों पे सहमति दर्ज करा कर हम विधानसभा का मैदान छोड़ेंगे। आज सिर्फ सभा को आयोजन है, श्रद्धांजलि सभा है और अभी जो इस सभा के द्वारा चेतावनी दे रही है सरकार ने 3 बजे तक का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं सरकार को कि उनका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से चर्चा करे, हमारी इन मांगों पे सहमति दर्ज करे और वो लिख के दे कि कब तक इस पे वो कार्यवाही करने वाली अमल करने वाली है। अन्यथा हम यहाँ से कूच करेंगे और हम जब तक इन मांगों पे सहमति दर्ज नहीं कराएंगे तो हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कई बार कोशिश करी गई है करनी सेना की तरफ, सरकार बात करवा की, मुख्यमंत्री जी बात करवा की, तो भी टाइम आश्वासन जो मिलो भी पर सरकार अभी काम कर पा रही नहीं कर पा रही, अमल नहीं हुआ। तभी तो हम लोग जो भी 15 सूत्रीय मांगों पे सहमति हुई थी उन पे अमल नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो हमें एनकाउंटर की मांग हमने डे 1 से की है, एनकाउंटर चाहिए या तो फांसी दो, आज तक उस पर कोई गतिविधि नहीं। और देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी एनआईए जब इसकी तफ्तीश कर रही हो, जांच कर रही हो, फिर भी 90 दिन और मांगे जा रहे हैं। हो क्या रहा है हमें जानना है कि हो क्या रहा है, कब तक आप फांसी चलाओगे। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, अभी तक जो हथियार है वो बरामद नहीं किया। ये तो शक के बिना पे फिर छूट जाएंगे, तो फिर ये छूट के फिर से वही हत्या का जो कार्रवाई वो शुरू रखेंगे। तो हमें तो ये जो भय का माहौल है ये भी खत्म करना है। हमने केंद्र सरकार से भी अपील की है, हमने प्रदेश सरकार से भी अपील की है कि ये भय के माहौल से इस देश की जनता को मुक्त करें। सुरक्षा की बात आप कर रहे हो कि जो आपका है कैंडिडेट बन सुरक्षा देनी चाहिए, जो गवाह है बन सुरक्षा, तो अभी और भी कोई खतरा है कि करनी सेना का दूसरे लोगों पर कि जान सुखदेव जी के साथ हुई बयान और कोई के साथ ऐसा है हुकुम, मुझे उन्होंने हजारों धमकियां दी है कि हमें वो जान से मार देंगे। ये 5 मार्च तक की बात हुई थी, लेकिन सुरक्षा की वजह से उन्होंने मेरे पे हाथ डाला नहीं, लेकिन मुझे हजारों धमकी मिली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अंतर आत्मा का जो आक्रोश था वो तो जायज था। हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा गया, क्या हम हमारे मुखिया के आक्रोश की बात ना करें? तो ऐसा कैसा जंगल राज कि ये लोग मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब ये इस तरह से धमकियां मुझे भी दे सकते, तो और भी दी होगी इन्होंने धमकियां।
तो ये जो माहौल इन्होंने बनाया, जो भय का माहौल तैयार किया, उस भय के माहौल को हमें खत्म करना है। इसीलिए हम मैदान में उतरे और उस भय के माहौल को खत्म करके ये मैदान छोड़ेंगे। शीला जी न्याय यात्रा निकाल रहा है हनुमानगढ़ ले जयपुर तक की, तो पिक मायने में खुद की मांगा उठा रहा है, तो आग लोग जो कदम करनी सेना को कई हुई, अगर सरकार विधानसभा को घेराव करवा के दौरान भी नहीं माने, क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन आप रोकने की भी पूरी कोशिश कर रही है, तैयारी भी हो चुकी है। ऐसा है साहब, वो अपनी गतिविधि करें, हमें जिसको जिस भाषा में जवाब देना आज हम देंगे। आर पार के लिए उतरे हैं और हजारों की संख्या में, अभी तो यहाँ संख्या इकट्ठा होने वाली, अभी तो शुरुआत है, अभी ये पूरा मैदान भरेगा और इन संख्या को लेकर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन के लिए विधानसभा और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री के निवास स्थान भी जाएंगे, क्योंकि हमें आज आर पार की बात करनी है। बहुत हो गया, बहुत ही आपने हमें लुभावने दे दी, लेकिन अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ से कूच करेंगे, पूरी सेना है हमारे साथ, पूरी टीम है हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय टीम आगे यहाँ उपस्थित, हम सब जाके और आज इन मांगों पे आर पार की बात करेंगे और इस पर निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे। बिल्कुल इन बातों से सहमत हूं और मैं सरकार को भी ये बताना चाहता हूं कि उनको बिठा करके, क्या उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठा रखा है क्या? उनको एनकाउंटर करे, उनका एनकाउंटर करे, वरना युवाओं में गलत मैसेज जाएगा कि अगर वो उनको चार्जशीट में अगर हथियार नहीं मिले तो उसके अंदर इस चीज को फायदा उठा करके और बाहर निकलेंगे और फिर किसी की हत्याएं करेंगे। सरकार को हम 3 बजे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर सरकार आकर के उनकी टीम आकर के हमारी बातों की सहमति करती है और हमारे लिखित में देती है तो ठीक है, वरना पूरी पिक्चर दिखा देंगे, हम लोग विधानसभा की ओर चलेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। अभी पहले जो बीजेपी सरकार जो ये अपराध कम करवा की बात पर, महिला अपराध पर या बाकी जो क्राइम हो रहा है राजस्थान में, राजस्थान में सरकार बनी, अब डबल इंजन की सरकार है, लोकसभा चुनाव पास में, तो आगलो जो राजपूत समाज को एक्शन है वो कई लोकसभा चुनाव पर भी असर डाली नहीं, लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा। अगर आज एक बात बताऊं कि बीजेपी को छोटे से पौधे को बड़ा बनाने वाला भी राजपूत समाज है। आज हमारे राजपूत समाज की धरोहर, हमारे शिरोमणि, हमारे समाज के नगीने को घर में घुस करके हत्या कर दी गई। जब हम राजपूतों को एक विश्वास है पूरे भारतवर्ष को कि राजपूत समाज हमेशा 36 कौम की रक्षा करता है, आज मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं, आकर के बात करे, उनका एनकाउंटर करे, हथियार बरामद करे और हमारे नरेंद्र सिंह जी, जो सुखदेव सिंह जी का जो गनमैन थे, उनको सरकारी सहायता मिले। अगर ये चीजें मांगों पे सहमति हो जाती है तो ठीक है, वरना हम लोग 3 बजे विधानसभा की ओर पैदल घेराव के लिए चल देंगे। और उसके बाद में जब तक ये हमारी मांगे लिखित में नहीं मानी जाती, जब तक हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। जो विधानसभा को घेराव करवा रहा होता है श्रद्धांजलि सभा के बाद में, तो कई मांगा है। हमारी मांग यही है कि जिन्होंने दादा सुखदेव दादा का जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी पे चढ़ाया जाए या उनको गोली मार के एनकाउंटर किया जाए, ये हमारी मांग है। और हम बहुत आक्रोश में हैं, पूरा समाज आक्रोश में है। क्षत्रिय करनी सेना के हर एक बच्चा हर एक यहाँ पे पदाधिकारी आया हुआ है और आसपास के गांवों से भी क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हटने वाले नहीं है पीछे, हम पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं। और अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो तुरंत ही हम वहां पे जाके विधानसभा का घेराव करेंगे और वो भी हम करनी सेना के माध्यम से, जैसे करनी सेना करती है, उग्र तरीके से करती है, वैसे हम करेंगे। शीला जी है जो न्याय यात्रा भी निकाल रहा है, गोगा मेडिंग शुरू करके आ रहा है जयपुर की तरफ, तो बीपर कहीं के पहुंचा कि बाबी है जो आमांगन ले रही यात्रा निकाली जा रही है। नहीं, हमारी जो मांग है हमने 2 महीने पहले डिक्लेयर कर दी थी। 2 महीने पहले ही दादा ने पूरी करनी सेना ने ये जो आंदोलन की मांग है, विधानसभा घेराव की मांग है, डिक्लेयर कर दी थी। वो जो कर रहे हैं सब एक ही काम कर रहे हैं। हमारा बस एक ही उद्देश्य, हमें न्याय मिले। जो सुखदेव सिंह के साथ जो हुआ दादा के साथ, इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो और हम न्याय लेकर रहेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है पूरा हम लोग सब एक है और शाम अगर यहाँ से गवर्नमेंट नहीं आती है सामने से तो हम विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। 5 दिसंबर में जो घटना हुई भी हर कोई जो है दहल गो और भी बाद में जो है कि अभी दिन भी काफी सारा जो है करनी सेना उग्र आंदोलन भी करियो हो, जयपुर ने बंद करवा की भी 1-2 दिन कोशिश करी। तो अब कई लाग रही है सरकार जो है लगातार 90 दिन हो बन आया है घटना ने और जो मांगा है बार बार उठाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है करनी सेना की तरफ, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और बार बार आंदोलन भी किया जा रहा है। हम दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी को न्याय दिलाने के लिए बार बार मैदान में उतर रहे हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि दादा सुखदेव सिंह जी को न्याय मिले, दोषियों का एनकाउंटर हो। यदि दोषियों का एनकाउंटर नहीं होता है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे बाद में
या फिर हम खुद उनका इनकाउंटर करें। सरकार की तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी बन गिरफ्तार करे, 2 ने पहले भी कर चुकी है, SIT गठित करी है, तो कई लाग रही है कि सरकार जो है ये काम में ढिलाई दिखा रही है या फिर जो है खुद की तरीका में काम कर रही है। तो मतलब अगर काम हो रही है तो आपकी तरफ आंदोलन की चेतावनी क्यों? आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे 2 बजे के बाद। हमें खाली इनकाउंटर चाहिए, उन जो दोषियों को गिरफ्तार करा उनका इनकाउंटर चाहिए और आज ही चाहिए। आज हम विधानसभा की ओर बढ़ेंगे 2 बजे के बाद। हम पूरी ताकत के साथ, हजारों की संख्या आ रही है, राजस्थान के आसपास से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, लेकिन हमारे लोगों को अभी भी बॉर्डर पर रोक दिया है। मध्य प्रदेश के लोग को बॉर्डर पर रोक दिया, गुजरात के लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया, हमारी 2-2, 300 गाड़ियां रोक दी गई। उसके बाद भी हमारे लोग यहाँ तक कैसे न कैसे पहुंचेंगे और हम 2 बजे के बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम विधानसभा के ओर कूच करेंगे। सुखदेव सिंह का जो गनमैन है हम सब मौजूद है, नरेंद्र सिंह जी पाऊँ जाना ला ठीक है पूरे घटना, आप की पूरी घटना का मुख्य गवाह हो, तो अभी आपने भी कोई धमकी वगैरह मिली होगी तरफ? नहीं, हुक्म ऐसा तो मेरे को तो कुछ कोई धमकी वगैरह नहीं मिली, हमने कोई ऐसा बात नहीं की है। सरकार की तरफ से आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है? हाँ, सरकार मेरे को जब से मेरे दोनों पाँव में गोली लगी थी तब से मेरे को 2 PSO दे रखे हैं, एक दिन में और एक रात के लिए। ये पूरा घटनाक्रम पर आप वहाँ पर मौजूद था, भाई क्या बचाओ? नहीं, मत हुक्म काहे कहना चाहूँ, हुआ जो गलत हुआ सुखदेव जी के साथ में, और सरकार को ये जो अभी सरकार ने एक भी मांगे नहीं मानी है तो सरकार को ये मानना चाहिए। आपके दौरान घटना हुई मौजूद था बटे, तो पहले जब अंदर आया घर के तो कोई ने ध्यान को नहीं कि वहाँ कोई अंदाज जो है कि या फिर ऐसा कोई मकसद है तरीका में जो है गोली वगैरह मार सके? नहीं, हुक्म ऐसा तो कोई नहीं था। वो नवीन शेखावत पहले भी आया हुआ था सुखदेव जी के पास में, 1-2 बार मिला हुआ था, और भाई साहब कहीं ठंडी में कहीं बाहर जा रहे थे, वैसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि ये कांड हो सकता है। सिक्योरिटी चेक की बात करें कि सिक्योरिटी वगैरह चेक अंदर तो जा रही है चेक तो हमेशा होती थी, वो तो एक सबसे नजर में चेक भी हुआ था, लेकिन वो एक जानकार थे, वो भाई साहब ने अर्जेंट में करवा था, इनको भेज दो जल्दी, और बाहर जाना था उनको। अभी सब चाल रही फायरिंग वगैरह हो रही, तो आप गवर्नमेंट जी के साथ में या बाहर की तरफ? मैं हुक्म बाहर था और अचानक अंदर फायरिंग हुई थी, तो मैं गेट के अंदर कोशिश की अंदर बढ़ने की, उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने मेरे पे गोली मार दी। आपकी मांग है सरकार की तरफ? मेरा हुक्म सरकार से यही मांग है कि मैं तो मुख्य गवाह था, मेरे को इन्होंने सुरक्षा तो मुहैया करा दी और आर्थिक सहयोग मुझे अभी तक कुछ दिया नहीं, और मेरा एक ही बच्चा है, उसको आर्म लाइसेंस दिया जाए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। शिवन भर्ती के अंदर, और राज सिंह शेखावत आज हमारे साथ में है। 5 तारीख को राज सिंह शेखावत को मारने की धमकी थी, और मैंने कहा था मीडिया में के माध्यम से खैनी माता के देशमुख में कि राज सिंह शेखावत 27 तारीख से जयपुर चित्रकूट स्टेडियम के पास में राज सिंह शेखावत के अगर गिरे हुए बाहर के तुम लोग हाथ लगा के देख दो, अरे राज सिंह मर जाएगा। राज सिंह शेखावत ने, राज ने मेरे को एक बात कही थी कि शिव सिंह जी अगर मेरी मौत हो जाती है, अगर मुझे कोई मार दिया जाता है, तो ये 6 तारीख का प्रोग्राम किसी भी कीमत में नहीं रुका दे। अरे सुखदेव सिंह को मार देंगे तो राज सिंह शेखावत है, राज सिंह शेखावत को मार देंगे तो शिव सिंह शेखावत है। ऐसा नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहे, हम यहाँ खून मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज की खून के बदले खून, खून के बदले खून का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना ये सारा समाज जो इकट्ठा हुआ है, तो एक राजपूत समाज का कोई नूर था, उसको दिन दहाड़े घर में आके गोलियों से भून दिया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? आज 3 महीना 1 दिन हो गया है, उनको बैठाकर घर पे, मतलब बैठाकर जेल में खिला रही है। और जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें बना दी है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो, और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं उन लोगों को लेके आए, चाहे कहीं भी उनको उन्होंने सरकार ने बना दिया तो वहां से लेके आए, या कहीं देश और विदेश में बैठे हैं तो वहां से भी लेके आए, और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है, और सर्व समाज की एक ही मांग है। और जैसे कि आपको पता है कि अजय सिंह जी राजावत उस दिन वहाँ वो भी थे, तो उनको भी गोलियां लगी थी, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने संघर्ष किया था बेड पे हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे।
तो कहीं ना कहीं साथ में नरेंद्र जी शेखावत है, उनको भी दोनों पैरों में गोलियां लगी। आज वो अपाहिज हो गए, अपने घर में कमाने वाले वो एक ही थे, जॉब करते थे। ये तो है नहीं कि उनके गढ़ है, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी। अगर उनके काफी सारी प्रॉपर्टी होती तो आज वो ये जॉब क्यों करते? आज वो हमारे पास या आपके मतलब कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पास जॉब करते थे तो उनके पास इसलिए करते थे कि हमारा घर चला पाए। तो आज उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज से और सर्व समाज से और भामाशाह से और सरकार से मैं यही गुहार करती हूँ कि हमें कुछ ना दे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए अजीत सिंह राजावत जी को और नरेंद्र जी शेखावत को। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और न्याय। वो न्याय हमें जब मिलेगा जब जितने भी गुनाहगार पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा होगी। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से कि मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई हूँ, ना किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ किसी से। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान की मैंने 11 साल सेवा की, जो मेरे पति थे, बस उनको न्याय मिले। समाज से आए हुए भाई और बहनों को मैं मतलब कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ जो आप सभी यहाँ पधारे। जैसा कि आप सबको पता है, 5 दिसंबर का वाकया याद होगा आप सबको कि आपके भाई, आपके बेटे, मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 5 दिसंबर से लेकर आज 6 मार्च होने को आ गई है, अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय ये नहीं होता कि दोषियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। न्याय जब मिलेगा सर्व समाज को, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को और राजपूत परिवार को, जबकि दोषियों को फांसी होगी। और जो दोषी नहीं पकड़े गए कहीं भी हो, वो चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, उन दोषियों को पकड़कर लाया जाए और उनको फांसी हो। आंदोलन खत्म करने का मजबूरी क्या थी? और आज तक आदरणीय राज शेखावत जी, जो सुखदेव गोगामेडी साहब के शिष्य थे, वो उनके रहते ही, जीवित रहते हुए भी उनसे अलग जरूर थे, पर आज अकेला इस राजपूत समाज का राज शेखावत ने डीरा उठाया और लॉरेंस बिश्नोई को, अन्य दुर्गों को धमकी दी, धमकी चेतावनी दिया कि तुमने जिस गद्दारी से उनको विधवा की तरह उनको मारा है, शेरों की तरह मारते भी तो मार नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ सब समाज आज यहाँ पे मुझे बहुत ही गर्व नहीं महसूस हो रहा है। सब समाज और अपने समाज रोका जा रहा है कि यहाँ पे नहीं आइए। मैं पूछती हूँ परिवार के, हर परिवार के लोगों से, राजस्थान के और राजस्थान की धरा से, क्या ये हत्या नहीं थी? गीता सिंह कह रही हूँ, तुम्हारी दाना पानी में बिकवा दूंगी राजपूत समाज के वो पुते हुए मुखिया कमीने। नो, बिल्कुल नहीं। कितने और माँ बहन की कितने सिंदूर उगड़े, कितने उगड़े की। सिंह जी का जो पत्नी है सपना जी मांग गाँव जाना कि जो आज पूर्व क्षत्रिय समाज, सर्व समाज मौजूद है, न्याय की मांग कर रही है। तो इसके अलावा जो है कि शीला शेखावत है, मैं खुद ने कह रही है कि मैं एक पत्नी है बांका और दूसरा कोई पत्नी को नहीं बताएंगे वो जाओ। अब एक बात बताइए, 3 महीना 1 दिन हो गया उनकी मृत्यु को, आपको पता है। उसी मकान में मैं रहती हूँ, उसी मकान से कल लाइव भी आए थे जो राज शेखावत जी, जो गुजरात से आए हुए हैं। तो ऐसा कभी होता है कि कोई पत्नी ना हो और उनके मकान में हो? अगर मैं पत्नी नहीं हूँ तो सर्व समाज के सामने आज बीच में कैसे खड़ी हुई? तो आप बताइए। अगर पत्नी, चलो वो बोल रहे सिर्फ मैं ही हूँ, तो कोई और तो नहीं आई, फिर मैं ही क्यों खड़ी हूँ? मांग की अलग मांग पे अलग न्याय यात्रा निकाल रहा है, आवट न्याय की अलग मांग कर रहा हो, तो मतलब अलग अलग तरीका जो है बढ़कर मांग क्यों की जा रही है, एक साथ क्यों नहीं मांग उठा? देखिए, कहीं न्याय अगर उनको चाहिए ना, तो न्याय के लिए इतने सारे लोग खड़े ना, न्याय के लिए वो आए ना, लेकिन उनकी मांग थोड़ी अलग है। उनको न्याय नहीं चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए। आप क्या कि थाने जो है बाकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा कौन चाहिए, तो यार क्यों आगे आपको जीवन भी, आपको पूरा जीवन काटना है? जी बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जहाँ न्याय मिल जाएगा वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अभी बात अभी चल रही है कि अभी जब जो सुखदेव सिंह जी है वहाँ को पदवी तक कौन गई सब सर्व निर्णय ले रहा है। और बटीन जो है सब शीला शेखावत की बात करा तो मैं कह रहा है कि अभी माँ को जो है मांगी है तो भाई आगे चल के जो है करनी से संभाल बड़ी है। जी, तो ये कौन खड़े हैं? ये समाज के खड़े ना, राजपूत समाज के खड़े हैं। इतने लोग करनी सेना से हैं, ये करनी सेना से नहीं है। ये क्या वो अकेली उसकी करनी सेना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे जो है आत्मदाह
की बात की जा रही है, यहाँ न्याय की बात की जा रही है, अब आपका जी अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ। आप पूरी तरीके से समाज के साथ जी बिल्कुल मैं राजपूत समाज के साथ हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी गई है चित्रकूट स्टेडियम में। सामने बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई है। गुजरात जो करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना का जो संस्थापक है राज शेखावत जी भी आ रखिया है, उपाध्यक्ष है जो शिव शेखावत वे भी आ रखिया है, साथ में जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है संगीता सिंह वे भी आ रखिया है। ये बात ने देखा तो समझ में आ रही है कि आज जो है पूरा राजस्थान का समाज ने है जो बुलाया गया हो, बावजूद जो है लोग नहीं आया। तो ये बात ने लेर जो संगीता जी है, काफी राजपूत समाज ने कोशिया भी है, राजस्थान का जो राजा है राजपूत समाज है बी पर काफी उंगलियां भी उठाई है। वहाँ कहना है कि भले ही अठा को समाज एक साथ आवे नहीं आवे, पर गोगामेडी जी की न्याय की जो मांग है वह उठाता रहेगा। और जो है आज बात करी गई कि 11 सूत्रीय मांग तरफ नहीं मांगी जाए। साथ में सरकार ने भी काफी कोशिया है, सरकार ने भी किया है कि भाई न्याय की मांग है। जो गिरफ्तार किया गया है बन सिर्फ गिरफ्तार कौन करना, सीधा सा जो गुनेगार है बन या तो फांसी पे लटकाओ या फिर बांग को जो है एनकाउंटर कराओ, ध्यान की यूपी में होती आ रही है। यूपी की तर्ज पर जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्यारा है बन सजा देवा की बात अटकी करी है। इसके अलावा आप देखा तो जो सुखदेव सिंह जी का पत्नी है शीला शेखावत बे अलग न्याय यात्रा निकाल रहा है, बे हनुमानगढ़ ले जयपुर तक है जो न्याय यात्रा निकाल रहा है, तो बे अलग मांग रख रहा है, ये लोग अलग मांग रख रहा है। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो झलको हनुमानगढ़ ने। वीडियो ने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, साथ ही अपना विचार जरूर बताओ वीडियो पर कमेंट करके। खमा गणिसा।